औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना शय'अन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलिय्युल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमीन या रब्बिल आलमीन। तो एक वाक़या याद आ रहा था मुझे, वो कैसे कि हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, बुज़ुर्ग थे, नाम में इख्तिलाफ़ लोगों का हो सकता है, वाक़े पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एविडेंस आता है आगे। तो कुछ लोग बोल देते हैं, ये मैंने एज़ एहतियातन कहा है, वैसे शक नहीं है। तो उनकी माँ थी ना, जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी की, बहुत नेक औरत थी, बहुत ज़्यादा नेक औरत थी। तो ये सफ़र पे जा रहे थे, तो उस वक़्त भी डाके बहुत ज़्यादा पड़ते थे, डाकू होते थे, रहज़न जिसको बोलते हैं जो। तो आपने ना, आपकी माँ ने वो पैसे वो उसके लिबास के नीचे सिलाई कर दी है और कहा ये किसी को बताना नहीं। तो और साथ में ये भी कहा बेटा झूठ मत बोलना। हाँ, ये एक ताकीद की कि तुम सफ़र पे जा रहे हो तो बेटा, तो ये है ना, सफ़र के मीन के सफ़र पे जा रहे हो, तो एक ताकीद की सिर्फ कि बेटा बस झूठ मत बोलना, ठीक है। तो वो उस टाइम पे बच्चा था, बच्चे मानते हैं औरत की बात, माँ की बात अगर माँ बोले। तो वो बच्चा जब जा रहे थे काफ़िले में, तो वहाँ पे एक डाका पड़ गया, सारे उतार लिए उन्होंने, तो वहाँ पे लाइनों पे खड़ा कर दिया, सभी से छीना जा रहा था जो भी था। तो ये बच्चे थे आप, तो किसी ने पूछा कि इसके पास क्या होगा, चलो वैसे ही पूछ लो। कहता कि भाई तेरे को क्या है तुम्हारे पास? वो कहता मेरे पास पैसे हैं। कहता किधर है? कहता नीचे लिबास में सिले हुए। तो उसने, वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा यार इसने खुद ही बच्चे ने बता दिया, ये तो कोई अमेरिकल ही लगता है। तो वो उसको पकड़ के, उन्होंने कहा शायद झूठ बोलता है, वो पकड़ के सरदार के पास ले गया। और सरदार ने कहा ये बच्चा ऐसे कह रहा है। तो उसने कहा ठीक है, इसका ज़रा देख लेते हैं, इसका उतार के देखो। तो वो लिबास से जब तलाशी ली गई तो वो नीचे से सिले हुए पैसे निकल आए। तो सरदार ने पूछा बेटा तुम्हारे पास पैसे, लोग तो अपने पैसे, सफ़र में थे, इतना मुश्किल भी आ सकती थी, तो बच्चे थे तो बच सकते थे, तो तुमने ये सच क्यों इतना बोला कि तुम्हारा ये हो गया? उसने कहा भाई मेरे माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। जब ये बात सुनी तो वो जो सरदार था ना, हैरान रह गया, उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा जो बच्चा माँ का इतना अदब कर रहा है, ख्याल रख रहा है, मैं कैसा हूँ? मैं तो पता नहीं क्या कर चुका हूँ, तो खुदा कैसा होगा? ये चीज़ें सोची उसने, तो उसने बिल्कुल तौबा कर ली, वापस सारा माल सभी का वापस किया और तौबा कर ली। फिर अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग बना दिया, जिसको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बोलते हैं। तो ये एक वाक़या उनसे बिलोंग्स है। और इसी से एक वाक़या मुझे भी याद आया अपनी ज़िंदगी का। वो ये था कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था पुन्नू। उसका वालिद बनाता था डबर रोटी बंद, इधर होता था ये पीछे इलाका घर है। मेरा एक दोस्त था नईम, मास्टर इसहाक का बेटा था वो। उसके वालिद बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे उसके वालिद, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, मास्टर थे साथ में, और साथ में वो मेडिकल का काम भी करते थे। लोग घर में दवाई भी पहले तो पी ले जाते रहे वो, उसके बाद फिर वो जब बूढ़े हो गए तो वो घर में ही लोगों के ना लाए करते। तो उसकी काफ़ी ना, वो मेरा दोस्त था, नहीं मेरा दोस्त था, अब नहीं पता वो किधर है,
लेकिन था वो मेरा दोस्त बचपन का। तो उस उनकी गली में जाते हुए ना मेरा एक दोस्त था पुन्नू, वो भी क्लास फेलो था। 6ठी क्लास में मैं इधर आया था स्कूल में, खुड़िया खास में। तो ये उस वक़्त के टाइम है। तो मैं वहाँ से ना एक दिन बंद लेके आया, क्योंकि दोस्त था, उनके घर खेल रहे थे, तो उसके वालिद ने मुझे दे दिए। तो मैंने लिया, एक ही था बहरहाल। तो मैंने दूध डाला, तो उसमें डाल के ना मैंने वो खाना शुरू कर दिया। अब मेरा भाई आ रहा है, देख रहा है मुझे, तो मैंने उसको नहीं दिया, बच्चा था। तो मेरी वालदा आई, उसने देखा कि मैं कल्ला खा रहा हूँ, वो नहीं खा रहा, तो खा भी लिया मैंने। तो पूछा मुझसे कि तुमने अपने भाई को दिया? मैंने कहा नहीं, सच मैंने भी बोल दिया। तो मेरी वालदा ने एक थप्पड़ मारा मुझे। वो थप्पड़ मुझे याद है अभी तक। वो थप्पड़ मुझे कभी ज़िंदगी में भूला नहीं। वो क्यों, जब भी मैं खाने लगा हूँ ना, अगर कोई मेरे पास है, अकेला हूँ तो वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर कोई मेरे पास है और मैं अकेला खा रही हूँ उसको पूछे बगैर, ये कभी नहीं हुआ बात में। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ बंदा पल्ले बन लेना तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पल्ले मैंने क्या बनना कि यार, मेरी माँ वालदा ने कहा था भी बेटा तुमने भाई को नहीं दिया, घर में अगर लेके आते हो, अगर कोई मांग रहा है तो उसको देना देना चाहिए, ये एक अखलाकी फ़र्ज़ होता है। और इससे उसकी भी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मेरे भाई के साथ मेरी शुरू से अंडरस्टैंडिंग कम रही है कि कोई इनको तकलीफ़ कम होती थी, ज़ाहिर बड़ी करते थे ये लोग। हाँ, हत्थ भी लग ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि जिवें मारन ਦਾ हक ਤੇ ਮੈਨੂੰ बाद च कुट पैंदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ गालां भी पैंदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ये था मेरे साथ चक्कर शुरू में, जिसकी वजह से मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी ना वालदैन से रही है। लेकिन इतना बुरा तो नहीं था मैं, लेकिन फिर ये मजबूर हो गए। वो सारे जो एक पासे हैं, सब एक पासे हैं, तो फिर ये क्या करते। इत्थे तो वड्डे वड्डे की कहंदे ने, केड़ा कहंदा है बरी निज़ामी बदलिया नहीं, बड़े 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 सरकार बदलते वेखे ने, कीते कौल करार बदलते वेखे ने। वो है बरी निज़ामी की एक, नुसरत फ़तेह अली खान ने ये गाई, केड़ हाँ, केड़ा कहंदा है बरी निज़ामी बदलिया नहीं, बड़े बड़े सरकार बदलते वेखे ने, कीते कौल करार बदलते वेखे ने। ठीक है, सुन लें गाना, मैं भी तलाश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।